देखिए, देश में गणपति विसर्जन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा था, लेकिन कुछ नफरती लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। आलम यह है कि हिंदू त्योहारों को ही निशाने पर लिया जा रहा है, उनके जुलूस पर पत्थर फेंके जाते हैं, तांडव किया जाता है। इसके अलावा नफरती नारे भी लगाए जाते हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर दक्षिण हो या पूर्व पश्चिम, पूरे देश में गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन विघ्नहर्ता के उत्सव में विघ्न डालने की लगातार कोशिश हो रही है। सूरत हो, लखनऊ हो, कच्छ हो या मांडिया या फिर हो भिवंडी, राज्य बदल रहे हैं, शहर बदल रहे हैं, लेकिन घटनाएं वही। गणेश उत्सव को टारगेट कर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। हर जगह आस्था पर चोट की जा रही है। हिंदुओं के त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के भिवंडी से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां भगवान गणेश की विसर्जन यात्रा निकाली गई तो कट्टरपंथियों को ये बात रास नहीं आई। आरोप है कि उन लोगों ने विसर्जन यात्रा पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, सौहार्द बिगाड़ने और उन्माद फैलाने की साजिश रची। कट्टरपंथियों की पत्थरबाजी से हिंदू समुदाय के लोग भड़क गए और विशेष समुदाय के लोगों पर आरोप लगाते हुए भक्तों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि वहां हाथापाई शुरू हो गई। दो समुदाय के लोग एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगे। हालांकि इस दौरान कई लोग बीच बचाव करते भी दिखे, लेकिन गुस्साए लोगों ने किसी की भी एक नहीं सुनी और मारपीट करते रहे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के कई अधिकारी भारी संख्या में जवानों के साथ वहां पहुंचे, जिसके बाद मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। लेकिन भक्तों ने मांग की कि जब तक आरोपियों को पकड़ा नहीं जाएगा, गणपति विसर्जन नहीं होगा। इस बीच वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसकी वजह से पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। वहां भगदड़ मच गई। लोग लाठियों की मार से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। हालांकि किसी तरह मामले को शांत कराया गया। बताया गया कि गणेश विसर्जन यात्रा भिवंडी के बंजरपट्टी नाका से गुजर रही थी। आरोप है कि तभी मस्जिद के पास मौजूद कुछ लड़कों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे भगवान गणेश की मूर्ति खंडित हो गई। भक्त भड़क गए और जमकर हंगामा किया। मौके पर मंडल के लोगों ने मूर्ति खंडित होने पर हंगामा किया, साथ ही आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। वहीं कई आरोपियों को इस मामले में पकड़ा भी गया है। रात 12:30 के दरमियान पत्थर गिरा ऐसे एक चर्चा शुरू हुई और कुछ बच्चों में आपस में बहस हुई और भागदौड़ हुई और वहां भीड़ बढ़ती गई दोनों बाजू से। और इसलिए वहां जो हमारे मौजूद पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने वो टेंशन वहां का डिफ्यूज करने के लिए वो भीड़ को वहां से भगाया। अब यहाँ की सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। जो इसमें जिन्होंने मिसयूज एक्टिविटी की है उन पर गुने दर्ज किए जा रहे हैं और कानूनन कार्रवाई भी कड़ी की जाएगी। पुलिस से कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ और गणेश मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाया गया। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, देश के कई हिस्सों में पथराव की खबरें सामने आई तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कट्टर लोग जानबूझकर हिंदुओं की आस्था पर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए आप क्या कहा। आज गणेश विसर्जन में कल भिवंडी हो या बुल्डाना हो, जहां जहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती है वहां तो वो पत्थर चलाते हैं, लेकिन बंटवारे के बाद 1947 के बाद आज तक हिंदुओं ने उनके तजिया पर। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मेरा नाम है महिमा। इस बुलेटिन में प्रियंका भी मेरे साथ रहेंगी। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक
उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक फिलिस्तीनी झंडे की आड़ में आखिरकार कौन नफरत फैलाने की साजिश रच रहा है और दिल्ली में दंगा भड़काने और माहौल को खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। बोया बबूल निकला शूल, जय फलस्तीन, नफरती एजेंडा कानूनी शिकंजा, जय फलस्तीन क्राइम सीन। बीते 3 दिनों में देश के 4 शहरों में उपद्रवियों ने देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया। उपद्रवियों ने देश के अलग अलग शहरों में खुलेआम फिलिस्तीनी झंडे और फिलिस्तीनी समर्थित नारे लगाए। देश के कानून का माहौल बनाने वाली इन तस्वीरों ने पूरे देश को सन्न कर दिया। कट्टरपंथी यूपी के जौनपुर, एमपी के मंडला, बालाघाट और कर्नाटक के चिकमंगलुरु में कानून को चिढ़ाते नजर आए। लेकिन देश का कानून तोड़ने और देश विरोधी गतिविधियों का हश्र क्या होता है, जौनपुर के इन बवालियों से पूछिए, जो इस वक्त पुलिस के शिकंजे में आने के बाद अब अपनी खैर मांगते दिखाई दे रहे हैं। अभी 2 रोज पहले ही नफरती एजेंडा फैलाने वाले एक कट्टरपंथी जौनपुर के मछली शहर कस्बे में फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाते दिखे थे। ये बाइक पर घूम घूम कर अराफात के जुलूस में आतंक के आकाओं के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल भी हुई थी। और तभी से जौनपुर पुलिस इनके पीछे पड़ी थी। जौनपुर पुलिस के मुताबिक इन तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि इनकी हरकतों के वायरल वीडियो में इनकी आवाज तो सुनाई दे रही है, मगर इन सब का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन पुलिस तो पुलिस ठहरी। आखिरकार जौनपुर पुलिस सुराग तलाशते तलाशते इन तक पहुंच ही गई। फिलहाल मिल रही जानकारी के मुताबिक जौनपुर पुलिस ने देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस अब 9 आरोपियों की तलाश में जुटी है। दरअसल देश में बीते कुछ महीनों से फिलिस्तीनी झंडा लहराने और फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी का फैशन चल पड़ा है। खासकर जब से MIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की, विशेष समुदाय में कुछ ऐसी हरकतों को अंजाम देने की होड़ सी लग गई। सिर्फ बीते 3 दिनों की बात करें तो देश के 4 अलग अलग शहरों में कट्टरपंथियों ने ऐसी हरकतें की है। ये तस्वीरें इसकी गवाह है। हालांकि स्थानीय लोग और हिंदूवादी संगठन लगातार इन हरकतों का विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस भी लगातार एक्शन में है और लगातार उपद्रवियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। MP में जहां फिलिस्तीनी झंडा लहराने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं चिकमंगलुरु में भी 6 गुमराह नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया गया है, जबकि अभी इस मामले में जौनपुर में 5 लोगों को पकड़ा गया है। इसके अलावा पुलिस कई आरोपियों को तलाश भी रही है। बहरहाल देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ पुलिस के सख्त एक्शन को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि अब कट्टरपंथी चेतेंगे, वो अपनी गतिविधियों पर लगाम लगाएंगे। लेकिन सवाल है कि जिस आग को खुद विशेष समुदाय के संसद में अंजाम देने से नहीं चूके, भला उस पर लगाम लगाने की कोई गारंटी दे भी तो कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल कुछ लोगों ने चाकू की नोक पर एक नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। हैवानियत की हदें पार, चाकू के बल पर अस्मत तार तार। कोलकाता में डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला अभी शांति नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां गर्दन पर चाकू लगाकर जान से मारने